ऊषा को इस बात का मलाल था कि उसका पति किसान है। वो किसानी को गवारों का काम समझती थी। उसे गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऊषा की सारी सहेलियां शहर में सेटल्ड थी। जब वे बात करती तो शहर के मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, मार्केट आदि के बारे में तरह तरह की बातें बताती। ऊषा के पास बताने के लिए कुछ खास नहीं होता था। खेत, बाग बगीचे के बारे में बात करना वो अपनी तौहीन समझती थी। अपनी सहेलियों में वो सबसे सुंदर और तेज तर्रार थी। गोरा रंग, लंबी छरहरी काया और तीखे नैन नक्श वाली ऊषा के पीछे कई लड़के फिदा थे। शादी से पहले ऊषा का एक प्रेमी भी था। ऊषा के परिवार वालों को जब इस प्रेम लीला के बारे में पता चला तो आनन फानन में ही उसकी शादी एक संपन्न किसान परिवार में करा दी गई। ऊषा को ससुराल में कोई कमी नहीं थी। उसका पति अमित उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। ऊषा को भी अमित से कोई दिक्कत नहीं थी। बस उसे गांव का लाइफस्टाइल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि अमित भी शहर में सेटल्ड हो। दूसरी ओर अमित किसानी में कुछ नया करना चाहता था। इस बात को लेकर अक्सर ही दोनों में कहासुनी होती रहती थी। अमित उसे समझाता था, ऊषा, शहर की जिंदगी में बहुत संघर्ष है। वहां की रोशनी का अंधकार बेहद गहरा होता है। यहाँ की जिंदगी कौन सी बेहतर है? शहर में कम से कम अवसर तो मिलता है। ऊषा अमित से बहस करती। अवसर मिलता है ये कहना आसान है, पर हकीकत इससे कोसों दूर है। मेरा एक दोस्त विनोद दिल्ली में नौकरी करता है। वो गांव आने वाला है। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वो तुम्हें शहर की सच्चाई बताएगा, अमित ने कहा। कुछ दिन बाद विनोद गांव आया। वो रंगीन मिजाज का बांका जवान था। वो जब भी गांव आता घूम घूम कर गांव वालों पर रौब झाड़ा करता था। हालांकि अमित को उसकी असलियत पता थी। उसे भरोसा था कि लंगोटिया यार होने के नाते विनोद उसकी बीवी को सही सलाह देगा। अमित ने विनोद को अपनी पत्नी ऊषा से मिलवाया। पहली ही नजर में विनोद ऊषा पर फिदा हो गया। विनोद ने गांव भर में ऐसी सुंदर औरत नहीं देखी थी। ऊषा की नसीली गहरी आंखें, गुलाबी होंठ और उफनती जवानी विनोद की आंखों में अटक गए। वो ऊषा को पाने के लिए बेचैन हो उठा। ऊषा भी विनोद की रंगीली पर्सनैलिटी पर रीझ गई। बातचीत के दौरान विनोद ने भांप लिया कि ऊषा गांव में खुश नहीं है और शहर में शिफ्ट होना चाहती है। विनोद ने शहरी जीवन की चकाचौंध के सब्ज बाग दिखाकर ऊषा पर डोरे डालने शुरू किए। अमित के घर पर ना होने पर विनोद ऊषा से मिलने पहुंच जाया करता था। ऊषा को भी विनोद की लुभावनी बातें रास आने लगी थी। एक दिन दोपहर में ऊषा नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि विनोद पहुंच गया। ऊषा के खुले भीगे बाल और पेटीकोट में मचलती जवानी ने विनोद को मदहोश कर दिया। उसने ऊषा को अपनी बाहों में भर लिया और बेतहासा चूमने लगा। ऊषा भी मचल उठी। उसने विनोद को अपनी आगोश में भींच लिया। जवानी के उफान में वे गोते लगाने लगे। फिर ये सिलसिला चल निकला। वे जिस्मानी संबंध बनाने का कोई मौका नहीं चूकते। विनोद के दिल्ली लौटने की तारीख नजदीक आती जा रही थी। ऊषा विनोद के प्यार में सुध-बुध खो चुकी थी। विनोद भी ऊषा को चाहने लगा था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और वे भागकर दिल्ली आ गए। विनोद दिल्ली में झुग्गी में रहता था। ऊषा ने जब झुग्गी में रहने से मना किया तो विनोद ने झूठ बोला कि वो जल्द ही बड़ा घर ले लेगा। थोड़े ही दिनों में विनोद की सच्चाई सामने आ गई। विनोद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि किसी अच्छी जगह पर घर ले सके। विनोद और ऊषा में अब हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा। गुस्से में आकर विनोद ऊषा की पिटाई भी कर देता था। ऊषा के सारे अरमान बिखर गए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। विनोद के झांसे में आकर उसने जो कदम उठाए थे उसके आगे अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। ऊषा को अमित के साथ गुजारे दिन याद आ रहे थे। अमित भले ही स्टाइलिश नहीं था, लेकिन सच्चा आदमी था। उसके प्यार और समर्पण में कोई संदेह नहीं था। ऊषा ने हिम्मत करके अमित को फोन किया। अमित, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। ऊषा इससे ज्यादा कुछ ना कह सकी।